पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के होट्स क्वेश्चन या 1 मार्क क्वेश्चन बोल लो आप, ठीक है ना, वो करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स 2x की डोमेन क्या होगी। तो लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था प्रिंसिपल वैल्यू, तो उससे पहले मैंने आपको सिखाए थे 6 ट्रिग्नोमेट्री और सिंबल होते हैं, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स, है ना। और मैंने कहा था इसकी जो डोमेन है और रेंज है, ठीक है ना। तो रेंज आपको मैंने बता दी, रेंज के बारे में हमने प्रिंसिपल वैल्यू को सॉल्व किया था, लेकिन डोमेन क्या होगी हम आज डोमेन के बारे में पढ़ेंगे। तो डोमेन क्या है तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1 और लोएस्ट वैल्यू होती है -1, है ना। सेम कोस की भी होती है। तो क्लोज इंटरवल में क्यों लगेंगे, क्योंकि होती है वैल्यू। तो आज हम डोमेन की ही बात करेंगे। टेन की क्या होती है रियल वैल्यू, इसकी होती है रियल वैल्यू, और इन सब की क्या होती है हमारी रियल बट एक्सेप्ट ये वाली चीज़, यानी कि -1 से लेकर 1, ठीक है ना। तो अगर, ठीक है ना, ये हमारी डोमेन है। आज हमें जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, डोमेन, ठीक है ना। तो अगर मैं साइन की डोमेन बताऊँ, साइन की डोमेन क्या होती है हमारी -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, ठीक है ना। लेकिन एंगल कितना है हमारा 2x, तो बीच में 2x आ जाएगा। और हमें सॉल्व करना है किसके लिए, सॉल्व फॉर एक्स, एक्स निकालना होता है। डोमेन का मतलब है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो -1/2 एक्स और 1/2। मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 1/2 हो गया, ये -1/2 हो गया, और 2 से 2 करेगा तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो बस हमारी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -1/2 से लेकर 1/2, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इक्वल भी लेस देन इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हमें बतानी है कोस इनवर्स 3x की डोमेन क्या होगी। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो कोस की भी डोमेन क्या होती है, -1 से लेकर 1 होती है। तो -1 से लेकर 1 होती है क्लोज इंटरवल में। एंगल कितना है मेरा 3x-2, वो हम रिप्लेस कर देंगे। अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, x। तो ये x ऐसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का सॉल्व करते हैं। ये -2 है तो हम क्या करेंगे, सब में 2 ऐड कर देंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, इधर भी 2 ऐड कर देंगे, और बीच में भी 2 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो गया 1, 3x और ये 3। अब क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1, है ना। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी 1/3 से लेकर 1 तक, ये क्लोज इंटरवल हो गया, ठीक है ना। 2 1 3 होता है ना हमारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत है हमारा, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना। तो डोमेन कोस इनवर्स 2x-1 ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है, तो इसको आप करके दिखाओ, सॉल्व करो आप, मैं करता हूँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। जब तक मैं ये सॉल्व भी कर देता हूँ, -1 से लेकर क्या होता है हमारा 2x-1, 1 तक होती है इसका डोमेन, है ना। 1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब में 1 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा हमारा, तो वैल्यू क्या है हमारी 0 2x। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा हमारा 0 से लेकर 1 तक, है ना। तो 0 से 1 इज़ फाइनल आंसर, ए इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमें बतानी है कि सेक इनवर्स 3x-1 की डोमेन क्या होगी, है ना। ऑप्शन है ये सर, 4 ऑप्शन है। तो अगर मैं सेक की डोमेन बताऊं, सेक इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से लेकर 1। तो ये कहना चाहता है कि अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं -∞ से लेकर इन्फिनिटी, तो -1 और 1 के बीच में ये वाली वैल्यू जो होगी नहीं आएगी, ठीक है ना। इसके बीच की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। तो क्या -1 आ सकती है, आ सकती है, 1 आ सकती है, आ सकती है। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन बनेगी वो क्या होगी, एक्स की जो वैल्यू होगी वो लेस देन इक्वल टू -1 होगी, और एक्स की वैल्यू जो होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी। नहीं समझ में आया। तो यहाँ पर एक्स किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, इसके लिए, इस एक्स के लिए। लेकिन हमें निकालनी है किसकी, साइन इनवर्स 3x-2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 3x-2 जो होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 हो जाएगा, और 3x-2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया। तो ये 2 जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो कितना हो जाएगा ये 1, और एक्स वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 1/3, ठीक है ना। और
3x, ये 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो हो जाएगा 3, तो x कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। तो -1/3 से छोटा बताओ, -∞ हो जाएगा, है ना। और 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 1 से लेकर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में था और मतलब क्या होता है यूनियन। तो मेरा आंसर क्या हो गया, -∞ से लेकर 1/3 और डी ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई दिक्कत सर आगे बताइए। तो साइन इनवर्स दिया हुआ है आपको, √x - फाइंड करना, डोमेन करनी है फाइंड, ठीक है ना। तो इसकी डोमेन क्या होगी, तो डोमेन होगी, ऑप्शन दे देता हूँ। तो ऑप्शन में डी ऑप्शन, नन ऑफ दिस, NOT मतलब नन ऑफ दिस, ठीक है। तो साइन इनवर्स की हम बात करें तो साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, -1 से लेकर 1 तक होती है, वो भी क्लोज इंटरवल में। और वैल्यू क्या है हमारी, √x - 1 है कि नहीं है। अब रूट की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, रूट की वैल्यू जो होती है नेगेटिव नहीं, इसका मतलब रूट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से बड़ा होगा ये। डाउट है कुछ। अब हम क्या करें यहाँ पे, हम यहाँ पे SBS कर देते हैं, SBS मतलब स्क्वायरिंग वो साइड। तो 0 का स्क्वायर 0, x - 1 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सब में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 जब इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा x, तो x कितना हो जाएगा हमारा 1 से लेकर 2, तो 1 से लेकर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो कोस इनवर्स कोस 3π/2, ठीक है ना। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या है इसमें है, π/2 है, 3π/2 है और 5π/2 है और डी ऑप्शन है 7π/2, ठीक है। तो कोस इनवर्स कोस 3π/2 ये वैल्यू कट सकती थी, लेकिन हमें अब यहाँ पर ना डोमेन नहीं देखनी है, हमें ब्रांच देखनी है। तो कोस इनवर्स की ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई, है कि नहीं है। और 3π/2 का मतलब कितना होता है, 180/2, है ना, 270, जो कि 180 से ज़्यादा है ना। इसकी ब्रांच में नहीं आ रहा, रेंज में नहीं आ रहा। तो मुझे इस वाली वैल्यू को अब एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कैसे एडजस्ट करेंगे, मैं कह दूँगा इसे कॉस, मैं लिखूँगा पाई प्लस π/2 लिख सकता हूँ, 3π/2 आ जाएगा। लेकिन दिक्कत आ रही है, कॉस चेंज होगा क्या इसमें, बिल्कुल नहीं होगा। और जो एंगल है वही आ जाएगा। कोऑर्डिनेट है सेकंड या थर्ड, थर्ड है। थर्ड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो अब वापस समस्या आ गई, माइनस हटाओ। अब माइनस कैसे हटाएंगे, तो हम इसे सेकंड क्वाड्रेंट में ले जा सकते हैं, यानी कि इम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूँ इसे कोस इनवर्स कोस पाई माइनस π/2। अभी भी जब चेंज हो गया क्या हो जाएगा, चेंज होगा नहीं कोस पाई पे, तो कोस ही आ जाएगा। और जो एंगल है वो एंगल आ जाएगा और माइनस का आ जाएगा। तो मैं इस वाली वैल्यू को, ठीक है, इस वाली वैल्यू को मैं ये लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। अब कोस से कोस काट दो और पाई में से π/2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा π/2, क्लियर है। और π/2 इसकी ब्रांच में आता है, तो इसलिए इसका π/2 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, तो अब हमें बताना है कि डोमेन फंक्शन क्या होगा, साइन इनवर्स -x², ठीक है। एंगल जो है माइनस में, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस क्वेश्चन पे स्टार डाल लो, क्योंकि एंगल माइनस में आ गया और डोमेन आपसे, यानी कि डोमेन पूछ रहा है। तो साइन इनवर्स -x² की वैल्यू की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 होती है। तो बीच में आ गया -x², इतनी बात क्लियर है। अब माइनस को जब मैं इधर लेके जाऊंगा और माइनस को इधर लेके जाऊंगा तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। होता क्या है, जैसे 5 और 2 में बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है, तो साइन ऐसे हो जाएगा। लेकिन अगर मैं -5 लगाऊंगा दोनों तरफ, टेकिंग माइनस बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा -2 बड़ा है। तो इनक्वालिटी साइन अल्टीमेट चेंज होना ही है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन के अंदर जो -1 से लेकर आपका -x² है, तो मुझे यहाँ टेकिंग माइनस बोथ साइड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं माइनस बोथ साइड लूँगा तो क्या हुआ, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1। तो इनक्वालिटी साइन चेंज करना पड़ेगा हमें। बात समझ में आई नहीं आई, कोई दिक्कत है। फिर मैं दूसरी चीज़ देखूँ कि यहाँ पर अब हो गया x² और ये हो गया -1, ये गलत बात है। यानी कि हम किसी की भी स्क्वायर कर रहे हैं, कोई भी नंबर यहाँ डालो, पॉजिटिव डालो या नेगेटिव डालो, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आना है, तो यानी कि ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, जीरो से बड़ा हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब जीरो या जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अब इसको हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जीरो से लेकर 1 ऐसे लिखेंगे। अब स्क्वायरिंग है तो इसका मतलब जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट, तो जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो होता है। और ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 कितना होता है बताओ, +-1, +-1, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 0-1, ठीक है ना। अब कोई वैल्यू -1 से छोटी है मतलब +-1 होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम इसे लिखेंगे -1 से लेकर 1 तक लिखेंगे, क्योंकि -1 भी हो सकती है। तो x क्या आ गया हमारा, -1 से लेकर 1। तो जो क्लोज इंटरवल में -1 से 1 था, सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आया नहीं है। तो ये क्वेश्चन था जो पेपर में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन में काउंट करूँगा मैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन पे तो मैं कहूँगा कि 4-5 सितारे पहले बना लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में बोर्ड में 2-3 बार आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। कि मुझे बताना है कि कोस इनवर्स x² - 4 का डोमेन क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोस की डोमेन की बात करते हो तो -1 से लेकर 1 के बीच में होगा। वैल्यू हमें सॉल्व करनी है x² - 4। क्या करना चाहिए मुझे, सबसे पहले 4 ऐड करना चाहिए। 4 सब में ऐड कर दो, -1 + 4 x² - 4 + 4 1 + में 4, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा x², 4 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट, है ना। कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर क्या है, अब आपका ऑप्शन क्या बन रहा है आपका, इसमें ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। तो सपोज़ करो मैं एक ऑप्शन और लेता हूँ इसके अंदर ई, वो देता हूँ मैं आपको √3 से लेकर √5 तक। तो क्लोज इंटरवल में था, तो बच्चे ये टिक कर जाते हैं कभी कभी। जबकि मैं अगर मैं बोलूँ तो ये वाली जो वैल्यू है ना, आपने जो लिखी है वो गलत लिखी है। क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो जब स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ये √3 है ना, ये बेटा +- में आएगा, ठीक है। और ये भी क्या होगा, +- में √5 होगा। तो +- का मतलब क्या, यानी कि नेगेटिव √3 बड़ा होता है √5, माइनस वाला √3 बड़ा होता है। तो यानी कि हो जाएगा -√5 से लेकर -√3 जाएगा। समझ में आया नहीं है। और दोनों ही क्लोज इंटरवल में यूनियन √3 से लेकर कितना हो जाएगा, √5, ठीक है। तो -√5 से लेकर √3, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया हमारा, यूनियन था। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। तो बच्चे जो ये लगाते हैं तो ये आपका गलत है, तो इसलिए मैंने इस पर स्टार्ट करवाया कि ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन मैं बोलूँगा। क्यों बोलूँगा, क्योंकि इसमें जो डोमेन बतानी है वो आपको साइन इनवर्स x की और कोस x की डोमेन बतानी है। तो आपको पता ही है साइन इनवर्स की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, -1 से लेकर 1 क्लोज इंटरवल में होती है डोमेन। और कोस की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, वेरी गुड, रियल नंबर होती है। क्योंकि साइन हो या कोस, ये साइन का ग्राफ है, वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है। कोस ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहता है कि नहीं है। तो ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया, कॉस एक्स, तो ये डिफाइन होते हैं। कभी भी देखना टेबल में साइन और कॉस में कभी भी नॉट डिफाइन नहीं आता, बाकी टेन वाले में 10, 90 नॉट डिफाइन बन जाता है। क्योंकि इन सब के ग्राफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो इसका रियल है और इसका -1। अब हमें इन दोनों का निकालना है, तो इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन देखना पड़ेगा कि क्या आ रहा है, ठीक है ना। इन दोनों की डोमेन, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, रियल नंबर के अंदर ये सारे नंबर तो एग्जिस्ट होंगे ही होंगे। तो कॉमन इंटरसेक्शन तो आपने पढ़ा 11th में, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, -1 से लेकर 1। तो ए इज़ अ राइट आंसर। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो पेपर में दुखी करते हैं, ठीक है। अब अगर इसको यूनियन, अब प्लस से क्या करते हैं बच्चे, से यूनियन कर देते हैं। अब यूनियन में क्या आंसर आ जाएगा फिर, रियल नंबर, यानी कि -∞ से ∞ सी लगा देंगे बच्चे, है कि नहीं है। तो सी आंसर नहीं, इसका ए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में हम क्या कर लेंगे, डायरेक्टली साइन इनवर्स की अगर हमें ब्रांच निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स को साइन क्या लिख सकता हूँ मैं, π-3π/5। एक मिनट, 5। अब ऐसा क्यों करा हमने ऐसा इसलिए किया कि साइन 3π/5 को अगर हम सॉल्व करें तो 3 × में 180 अपॉन में 5 कितना है, 5×3 = 15, 5×6 = 30, 3×6 = 18, 3×4 = 108। और इसकी ब्रांच क्या होती है, 90 से लेकर 90 होती है इसकी जो रेंज होती है,
है ना। तो 108 तो 90 को पार कर गया, इसके इधर आ गया, तो इसमें तो बिलोंग नहीं करी है। लेकिन मुझे पता है ये साइन है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज तो होगा नहीं, साइन ही रहेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि थीटा वही आ जाएगा, तो 3π/5 आ जाएगा। तो मैं इस वाली वैल्यू को ऐसे लिख सकता हूँ। इससे क्या मिला कि साइन, अब ये सॉल्व करें तो कितना रहेगा 2π/5, है ना। अब 2π का मतलब क्या है, 2 × 180/5, तो कितना आता है 36, 36 दूनी 72, है ना। तो 72 बिलोंग करता है इसकी ब्रांच में, तो इसका मतलब ये हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2π/5, और ये बिलोंग कर जाएगा, इसलिए 2π/5 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब हमें बतानी है इसकी वैल्यू, इसको हमें वैल्यू बतानी है, फाइंड वैल्यू, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, जैक में 2 कब आता है, ये देखो बस सिंपल सा है, π/3 में आता है, ठीक है। और प्लस साइन इनवर्स 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π/6, तो ये हो गया 2π/3 और प्लस π/6, 6 एलसीएम ले लो, तो 4π + π, है ना, इस 5π/6, तो बी इज द राइट आंसर। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू है, फर्स्ट वीडियो में मैंने समझाई थी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकाली जाती है। नेक्स्ट, अब हमें इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स कॉस है ये, है ना, 33π/5, ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3π/5 को अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो कैसे लिखूँगा, तो बहुत ईजी होता है, आप क्या करो 5 के मल्टीपल करो, 33 लेना है तो 5 के किसी मल्टीपल 33 के पास आएगा, 6 के पास हो जाएगा, है ना। और 7 जगह कितना होता है 35, तो 6 ले लो, क्योंकि 7 में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ सकती है ना, क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। तो 30 ले लिया, सॉरी 5 है ना, 6 तो 6π, तो 30 में क्या करना पड़ेगा, मैं ऐड करना पड़ेगा, कितना 30 + 3, तो 3π/5 ऐसा लिख सकता हूँ। अब क्योंकि मैंने क्या 2π, 2π, 4π और 6π, तो यहाँ पर आ गया, और मैंने क्या करा है ऐड ऑन करा है कि नहीं है। तो क्या ये चेंज होगा, यानी चेंज होना नहीं है, cos 3π/5 आ जाएगा, है कि नहीं है। और क्वाड्रेंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है। अब इसको सॉल्व करें, 3 × में पाई को यानी कि 180/5, तो कितना है 5 से 15, 5 31, तो 3 6 18, 3 3 9 10, 108। और साइन की ब्रांच क्या होती है -90 से 90, यानी कि ये नहीं आ रहा अभी भी। तो अब 3π/4 को हमने जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन को करा ही था कैसे सॉल्व करना है, तो मैं इसे क्या लिख लूँगा, अच्छा ये कटना भी तो चाहिए, साइन आ रहा है, तो मैं इसको क्या कर लिखता हूँ, साइन 90 में से माइनस कर दूँ, पाई माइनस कितना 3π/5, कॉस आ जाएगा, है कि नहीं है। तो वैल्यू क्या बचेगी हमारी, साइन इनवर्स साइन, और 10 एलसीएम आ जाएगा, 5 में से 6 जाएगा, तो माइनस का पाई बचेगा, है कि नहीं है। तो यानी कि 180/10 18 तो आता ही है, -18 भी है हमारा, ठीक है ना, क्लोज इंटरवल में होता है। तो ये कट जाएगा, तो मेरा क्या बचेगा आपका -π/10, है कि नहीं है। तो -π/10 10 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन है डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है ना। कॉस साइन इनवर्स 2/5 है, और प्लस कोस इनवर्स x है इक्वल टू 0। तो जब कोस उड़ता हुआ यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये है कोस 0 हो जाएगा, क्या होगा कोस इनवर्स 0। और कोस इनवर्स 0, 0 कब आता है कोस में, कोस इनवर्स 0 90 पर। तो साइन इनवर्स 2/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू 90। तो मैंने आपको फॉर्मूले बता देता हूँ दोबारा से, कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स भाई भाई हैं, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स जो हैं वो भाई भाई हैं, और बचे सेक और कोट बचे, ये दोनों भाई भाई हैं। और इन सब की वैल्यू π/2 आती है बराबर में, कब, जब क्या हो, एंगल सेम हो। तो यानी कि 2/5 और ये x बराबर होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है कि ये π/2 आ जाए। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी 2/5, ठीक है ना, तो बी इज राइट आंसर। इफ़ टेन इनवर्स और कोट इनवर्स x की वैल्यू जो अगर 4π/5 हो, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमें बतानी है, ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा। तो टेन इनवर्स
एक्स प्लस में टेन इनवर्स वाई जो है वो कितना है हमारा 4π/5 है, ठीक है ना। तो टेन इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स का अनदर वैल्यू जो है हम इसे लिखते हैं पाई माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिख सकते हैं हम इसे, π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन इनवर्स सेम कंडीशन π/2 माइनस में कोट इनवर्स वाई, है कि नहीं। और हमें चाहिए भी क्या था, इन दोनों का प्लस, तो ये जब दोनों उधर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, इस वाली वैल्यू को इधर ले आते हैं, है ना। तो इधर लेके तो कोट इनवर्स एक्स हो गया और कोट इनवर्स वाई, यही चाहिए था हमें। और π/2 प्लस π/2 कितना हो गया, पाई, और ये इधर आके माइनस होगा कितना, 445 नहीं 4π, ठीक है ना, 4π/5, ठीक है ना। तो 5 एलसीएम लिया तो 5π माइनस 4π, तो कितना देगा आपका 5/5। ये वैल्यू आ गई हमारी कोट इनवर्स एक्स की प्लस कोट इनवर्स वाई की, 5/5 इज राइट आंसर, ठीक है। तो अब आपने जो ध्यान रखना है इसमें, क्या ध्यान रखना है कि मैं टेन इनवर्स एक्स को π/2 माइनस कोट इनवर्स लिख सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मैंने एंटिटी यूज़ करी इस वाले उसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या था, वैल्यू ऑफ कोट और कॉस इनवर्स 7/25, है ना। तो ये कोट और कॉस इनवर्स करते हैं जब दोनों सेम होते हैं, तो है कि नहीं है। तो इसका मतलब मुझे इसको कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, कोट में। और सिखाया था कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्री को अगर कन्वर्ट करना हो एंड ट्रिग्नोमेट्री में तो यूज़ ट्राइंगल मेथड, है कि नहीं है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, जैसे कि हम इसे क्या ले लेंगे, कोस इनवर्स 7/25 को थीटा लेट कर लिया, तो 7/25 की वैल्यू क्या आ गई हमारी, कोस थीटा। कोस क्या होता है, फॉर्मूला होता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो B/H होता है ना। तो B/H अगर हम करेंगे तो बेस आ गया 7 और हाइपोटेनस आ गया 25, तो इसका मतलब ये कितना जाएगा आपका 24। सॉल्व करना राइट एंगल ट्रायंगल लगा के, और मुझे लाना है कोट, है ना। तो कोट थीटा की वैल्यू क्या होगी बताओ, कोट थीटा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा B/P, है ना। तो कोट थीटा कितना आ गया हमारा, बेस है 7 और P है मेरा 24, है कि नहीं है। तो मैं इसे लिखता हूँ कोट इंटू में कोट इनवर्स कितना 7/24, डाउट है कुछ। अब ये वैल्यू कटेगी तो क्या बचेगा हमारा 7/24, 7/24 का मतलब डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो कह रहा है इफ साइन इनवर्स, कह रहा है साइन इनवर्स 2a 1 प्लस में a स्क्वायर और कॉस इनवर्स 1 माइनस में a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर बराबर है टेन इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो वेयर a, तो इन लाइनों का बड़ा मतलब होता है बेटा, बताऊंगा जब क्वेश्चन आएंगे। देन वैल्यू ऑफ एक्स क्या होगा, तो अभी फिलहाल x बिलोंग 0 से 1 कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे नॉर्मल एंटिटीज लग सकती है, ठीक है ना। तो कुछ फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मैंने सेकंड वाली वीडियो में, ठीक है ना, इनवर्स में, उसमें मैं बताया था कि किस में क्या पुट करना होता है। अगर मैं इस वाली वैल्यू में, अगर मैं यहाँ पे अगर a को टेन थीटा रख दूँ तो 2 टेन थीटा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है, वेरी गुड, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे अगर मैं a की जगह 10 अल्फ़ा रख दूँ, है कि नहीं, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फ़ा, ये किसका फॉर्मूला होगा, कोस 2 थीटा का, 2 अल्फ़ा का, है कि नहीं है। और अगर मैं यहाँ पर एक्स जगह टेन थीटा रख दूँ, टेन गामा रख दूँ, ठीक है ना, या 10a रख दूँ, तो 2 10a अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला होता है 10 2a का, है कि नहीं है, बात क्लियर है। तो अगर ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे अगर रखता हूँ तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा, बोलो, साइन 2a का। तो साइन इनवर्स साइन 2a का मतलब 2 × 2a, है कि नहीं है। कोस इनवर्स यहाँ क्या बन जाएगा, कोस 2a का, तो 2 × 2 है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है। तो ठीक है, तो 2a का बन जाएगा।
तो ये भी 2a का ही बनेगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और राइट वाली वैल्यू है, ये भी किसका बन जाएगा, tan इनवर्स tan 2x का बन जाएगा फॉर्मूला, है ना। या इसे थीटा ही मान लो अगर रखते हैं हम ऐसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो मैं इसको दोबारा करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा साइन इनवर्स, अगर रखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2 थीटा, है कि नहीं है। कोस इनवर्स ये क्या बन जाएगा, कोस 2 थीटा, ठीक है, 2 अल्फा। और इधर क्या बन जाएगा, tan इनवर्स tan 2a, है कि नहीं है। तो साइन इनवर्स का था 2 थीटा बचा, यहाँ कोस इनवर्स 2 अल्फा बचा, ये tan क्या था 2a बचा। थीटा की वैल्यू प्लेस करो, थीटा कितना है हमारा, tan थीटा रखा था ना हमने, तो tan इनवर्स x हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये 2 tan इनवर्स a हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, क्योंकि हम x को रिप्लेस करें ना यहाँ पर। कहाँ पे, हाँ यहाँ पर a आएगा, सॉरी, ठीक है ना। तो 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स a कितना हो गया, 4 tan इनवर्स a हो जाएगा ये, है कि नहीं है। तो अब क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 tan इनवर्स a इक्वल टू tan इनवर्स x। तो समस्या आ गई ना, अभी यहाँ पर tan इनवर्स की समस्या आ रही है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, 2 tan इनवर्स a को मैं लिख सकता हूँ tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर, है कि नहीं। तो मैं इसको क्या लिख लूँगा, tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू में tan इनवर्स x, है कि नहीं। अब tan इनवर्स x tan इनवर्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास, 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर बचेगा, और यहाँ बचेगा सिर्फ x, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ रहा है हमारा, डी इज राइट आंसर, है ना, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सोचूं तो ना ये फॉर्मूले बन रहे हैं बेटा। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, ये ध्यान रखना है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बन रहा है tan इनवर्स का, बन रहा है डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x का, ठीक है ना। 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला होता है ये भी जो फॉर्मूला बन रहा है बेटा, वो किसका बन रहा है, 2 tan इनवर्स a का बन रहा है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले जो बन रहे हैं वो क्या है, 2 tan इनवर्स के बन रहे हैं। तो 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो यानी कि 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले हो गए, अब ध्यान रखोगे। एक हो गया साइन इनवर्स ये वैल्यू, कोस इनवर्स दिस वैल्यू, tan इनवर्स दिस वैल्यू। तो ये प्रूफ के लिए भी आता है, तो आपको सेम कंसेप्ट यूज़ करना है इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। समझ में आ गया, नहीं आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ, कह रहा है इफ़ मोड x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है, तो वो ये होगी -1 से 1 के बीच में होगी। तो 2 tan इनवर्स और इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी पूरी वैल्यू क्या होगी। तो मैं इसको तो ऐसे ही रहने देता हूँ, 2 tan इनवर्स x को तो ऐसे ही रहने दिया। और अभी सीखा कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, बताओ ये लिख सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर प्लस में 2 tan इनवर्स x लिख दूँ, जो एंगल होता है वो लिख दूँ, तो 2 tan इनवर्स x 2 tan इनवर्स कितना हो जाएगा, 4 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो ये वैल्यू होगी हमारी ए ऑप्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि सेम क्वेश्चन है, कह रहा है इफ़, जो ये दे रखा था ना इस वाले क्वेश्चन में, यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है। देखो इसको मैं बॉक्स बनाऊँ तो ये सेम ही क्वेश्चन बन गया ऊपर वाले का, ऑप्शन भी सारे सेम है। तो बस ये टिक नहीं करना है इसमें, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा समझाता हूँ मैं आपको। तो मैंने अभी पीछे कहा था ना इन सब का मतलब होता है, तो क्लास के एंड में समझाऊंगा इनका मतलब क्या था। जब x 1 से बड़ा होता है तो इसमें जो इसकी जो वैल्यू होगी ना, उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारी, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगी, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x होगी, ठीक है ना। अभी लास्ट में वीडियो के एंड में इसके मैं कुछ फॉर्मूले बताऊंगा जो यूज टू होंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर कितना लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था पहले शुरू में इस वाली वैल्यू को लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2 tan इनवर्स x, है कि नहीं, प्लस है बीच में, तो ये दोनों माइनस प्लस कट जाएंगे, तो इस पर आंसर क्या आ गया हमारा, पाई। तो डी आंसर आ गया, आया समझ में रीज़न। तो इसका आंसर डी है, पाई, ठीक है ना। तो ये इसका रीज़न और इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा बाद में, क्लास मतलब इस वीडियो के एंड में। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी क्वेश्चन क्या है, सेम। देखो 3 क्वेश्चन सेम हो गए, ये देखो ये वाला भी सेम हो गया, ये वाला भी सेम हो गया, लेकिन डिफरेंस सब में क्या है, मोड x लेस देन इक्वल टू था, यहाँ पे x 1 से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है आपका x जो है -1 से छोटा है।
तो जब x -1 से छोटा है तो मैं इस वाली वैल्यू को पता है क्या लिखूँगा, इस वाली वैल्यू को लिखूँगा माइनस का पाई माइनस का 2 tan इनवर्स x, ये लिखूँगा। ये वाली वैल्यू है हमारी, ऐसी रहेगी 2 tan इनवर्स x, है कि नहीं है। ये और ये कट जाएंगे तो वो क्या बचा, माइनस पाई। तो सी इज़ द राइट आंसर इस बार। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। तो लास्ट क्वेश्चन क्लास का फिर आपको समझाऊंगा ये -1 और +1 का क्या कंसेप्ट है। इफ़ कोस tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स √3 = 0 है ना, देन द वैल्यू ऑफ x क्या होगा हमारे पास, है कि नहीं है। तो ए ऑप्शन है हमारा 1/√3, बी ऑप्शन है हमारा -√3, सी ऑप्शन है मेरा -1/√3 ये हो गया। तो इस वाली वैल्यू को अगर हम देखें, cos tan इनवर्स x प्लस में कोट इनवर्स √3 = 0 है, तो जब ये cos जब इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos inverse 0 cos इनवर्स 0, और cos इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, π/2। और अभी पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था, ऐसा कब पॉसिबल है, जो एंगल सेम जब इनके एंगल सेम होंगे। वेरी गुड, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू और ये वाली, क्योंकि tan और cot तो भाई भाई है, तो ए एंगल सेम होंगे तब हमारा आंसर होगा, यानी कि x वैल्यू जब √3 होगा तभी π/2 आ सकता है हमारा। तो x वैल्यू कितनी होगी हमारी, √3, डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट कि ये वाली वैल्यू < 1 क्या है, बस एंड ऑफ। तो ऐसा क्यों हुआ वो लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। पहला कि 2 tan इनवर्स x है, ठीक है ना, इसमें क्या होगा 2 tan इनवर्स x में, ये होगा tan इनवर्स में। अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 - x², ऐसा होता है कब होता है, जब वो -1 और x1 के बीच में हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमें फिर याद करनी पड़ेगी कि -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, या फिर पाई प्लस tan इनवर्स 1 2x अपॉन 1 - x² होगा। ऐसा कब होगा, जब इफ़ ओनली x1 से बड़ा हो। तो अब हमें ये याद करना पड़ेगा, क्लियर है। और तीसरी -पाई प्लस tan इनवर्स 1 2x अपॉन 1 - x², ये कब होगा, जब इफ़ x < -1 हो। बात समझ में नहीं है, तो ये कंडीशन आपने याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दूसरा सेकंड, फिर दोबारा 2 tan इनवर्स x हम कन्वर्ट करते हैं साइन में, साइन में भी इसका फॉर्मूला होता है। तो पहला है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x²। अगर प्रूफ करना चाहो तो इसे प्रूफ कैसे करोगे, x रख दो tan थीटा, तो 2x 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan² थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। और बाहर क्या था हमारा साइन इनवर्स, तो 2 थीटा बचेगा, और थीटा क्या है, थीटा की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स x, है कि नहीं। तो 2 tan इनवर्स x आ जाएगा ये वाली वैल्यू। बात समझ में आया नहीं है। तो 2 tan इनवर्स x की वैल्यू बता रहा हूँ, तो 2 tan इनवर्स x को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये किसकी वैल्यू क्या होगी, ये कब हो सकता है, इफ़ -1 से 1 हो तब, ठीक है ना, इक्वल टू में, क्योंकि साइन है ना, तो साइन की ब्रांच तो -1 से 1 के बीच में होती है कि नहीं है। दूसरा हम इसे क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स, यानी कि हर बार सेम लिखेंगे, बस पाई प्लस माइनस होंगे। ये कब लिख सकते हैं, इफ़ जब x जो हो 1 से बड़ा हो, सिर्फ बड़ा हो, तब लिख सकते हैं। तीसरा इसे हम लिखेंगे -पाई माइनस साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 + x², है कि नहीं। कहता है इफ़ x जब क्या हो -1 से छोटा हो। तो यही तीनों कंडीशन जो थी अभी हमारे पास आ रही थी। तो मैंने यहाँ पर थर्ड वाला लास्ट वाले क्वेश्चन में यही लगाया था ना हमने, ये सेकंड वाला लगाया था। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं क्या था हमारा। ये देखो -1 से कम थी, है कि नहीं है। तो -1 के कम में तो हमने -पाई माइनस 2 tan इनवर्स x लगाया, ठीक है ना। तो ये वाला फॉर्म लगा दिया, सॉल्व करने के बाद तो वही बनेगा ना फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का ही। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 tan इनवर्स x का। तो समझ में आ गया नहीं आ गया। तीसरा एक और होता है फॉर्मूला, वो भी लिख लेते हैं। थर्ड वन कौन सा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है कोस में। तो कोस इनवर्स 1 - x² जो हम पढ़ रहे थे। तो ये कब होगा, जब वो वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होगी, ठीक है ना। और दूसरा ये माइनस में हो जाता है कब,
जब माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक होगी। तो ये वाली वैल्यू आपने याद करी। तो ये तो बहुत रेयर आते हैं, बट है तो बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना, समझ में आ गया। यस सर। बाकी एक आइडेंटिटी है जो आपको यूज़ करनी पड़ेगी, जो उस फॉर्मूले में आ जाती है। वो आइडेंटिटी है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई की। वो होती है साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अगर बीच में माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ठीक है ना। एक दूसरी आइडेंटिटी है, वो भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। वो है कोस इनवर्स एक्स की प्लस कोस इनवर्स वाई की। कोस इनवर्स एक्स वाई माइनस लगता है बीच में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये माइनस है यहाँ पर, ठीक है ना, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस होगा, बस ये। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेटा डेरिवेटिव में यूज़ होगा, क्योंकि अब अगला हम चैप्टर डेरिवेटिव ही स्टार्ट करेंगे, पहले क्वांटिटी फिर डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, मैं यही हिंट देता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो ऐसा है कि साइन इनवर्स है और ये दिया हुआ है रूट एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, और प्लस या माइनस करके दिया होगा यहाँ पर एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स। बात समझ में आई नहीं है। यहाँ पे नहीं, ये रूट एक्स होगा तो इसका स्क्वायर यहाँ पर एक्स होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ एक्स होगा। तो कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने यहाँ पर जो वैल्यू है इसको और इसको जो है ना रूट एक्स स्क्वायर हम लिख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। जो अब एक्स को आप रख दो, क्या फॉर्मूला बन रहा है साइन का, तो साइन थीटा रख दो, और वाई को क्या रख दोगे आप, साइन अल्फा। आप तो वाई है नहीं तो यहाँ पे रूट एक्स को लिखेंगे, है कि नहीं है। तो बस बाकी हम चैप्टर जो वो करेंगे ना क्वांटिटी, तो मैं इसका ये वाला क्वेश्चन जरूर कराऊंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या चालू होगा, कॉन्टिन्यूटी। बाय बच्चों।